हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एक और टॉपिक जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे अपने कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजी को लेकर के। टोपोलॉजी आखिर क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इनके एडवांटेज क्या है, इनके डिसएडवांटेज क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो नेटवर्किंग टोपोलॉजी होती है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जैसे कि आपके लिंक्स और नोड्स होते हैं। मान लो मैंने यहाँ एक कंप्यूटर बनाया है, ठीक है? यहाँ पर एक और कंप्यूटर है, यहाँ एक और कंप्यूटर है। तो मैं यहाँ पर इनको आपस में जोड़ता हूँ। इस टाइप की जो टोपोलॉजी है, इस टाइप का जो आर्किटेक्चर है, इस टाइप के आर्किटेक्चर को दोस्तों मैं कह दूंगा यहाँ पर बस। इसी टाइप से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर एक और टाइप देता हूँ जिसमें सपोज मेरे पास कुछ कंप्यूटर है, वो आपस में ऐसे जुड़ रहे हैं जैसे ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो दोस्तों इस टाइप की टोपोलॉजी को मैं कह दूंगा यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी। ऐसा भी हो सकता है कि जो कंप्यूटर्स है वो सब किसी एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़ रहे हैं। मान लो इस तरीके से मैंने कुछ कंप्यूटर को आपस में जोड़ रखा है, तो ये अपने पास बन जाएगा स्टार टोपोलॉजी। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि हमारे पास एक सपोज की एक स्विच है जिसमें हमने कुछ कंप्यूटर्स को आपस में इस तरीके से जोड़ रखा है। अभी ये क्या बन रहा है आपके पास? स्टार टोपोलॉजी, ठीक है? और इसको अगर हम आगे जाएं और एक और स्विच लगा दें और कुछ कंप्यूटर फिर इस स्विच के साथ जुड़ जाए सपोज, ठीक है? और फिर एक स्विच और आगे जाकर के हम लोग यहाँ पर कुछ कंप्यूटर और इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। यहाँ से एक और स्विच निकल गया, ठीक है? और इस स्विच के साथ भी कुछ कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर हम लोग एक ट्री बना रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग आपस में उस ट्री टोपोलॉजी के थ्रू हम लोग अपने उस नेटवर्क को और एक्सपांड करें, जैसे जनरली हम लोग स्कूल्स वगैरह में देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि कुछ कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े जैसे इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, ये इससे भी जुड़ेगा, ये इससे भी, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इस टाइप की टोपोलॉजी को हम लोग कह देते हैं मैश टोपोलॉजी। और ऐसे ही दोस्तों हमारे पास में एक और होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसके अंदर सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कुछ एक सपोज की बस टोपोलॉजी है और मैं यहाँ पर एक और टोपोलॉजी बना देता हूँ, ठीक है? जिसमें ये अपने पास अभी यहाँ पर सपोज की हाइब्रिड टोपोलॉजी अपने पास बन रही है। मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर अपने पास मैश टोपोलॉजी है और यहाँ अपने पास बस टोपोलॉजी। जब आपस में इनको जोड़ेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है? तो टोपोलॉजी का बेसिक मतलब क्या हो गया आपके पास में कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, आपके जो डिवाइसेस लग रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? इन जो लिंक्स है, जो नोड्स हैं, उनका आपस में अरेंजमेंट कैसा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? टोपोलॉजी। ऐसे ही अगर हम बात करें, इट इज एसेंशियली द लेआउट पैटर्न टू कनेक्शंस अमंग द नेटवर्क्स नोड एंड हाउ डेटा फ्लो विद इन द नेटवर्क। तो डेटा कैसे फ्लो होगा, आपस में कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होंगे, ये पूरा एक लेआउट प्लान अपने पास है, लेआउट पैटर्न अपने पास होता है जिसको हमको पहले से सेट करना जरूरी होता है। नेटवर्क टोपोलॉजीज जो है वो हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालती है, उसकी स्केलेबिलिटी के लिए, उसके फॉल्ट टॉलरेंस के लिए भी उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नेटवर्क ज़्यादा सही रहेगा या कौन सी टाइप की टोपोलॉजी ज़्यादा सही रहेगी जिसके थ्रू कम से कम हमारे पास फॉल्ट हो या जिससे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ जाए या हमारे पास स्केलेबिलिटी यानी कि हम उसके अंदर और कंप्यूटर को ऐड कर सकें। ये सब हमको पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक इमेज है जिसमें यहाँ हमारे पास अलग अलग टाइप के टोपोलॉजीज को बताया गया है। जो हमारे पास टोपोलॉजीज होती है दोस्तों, वैसे तो वो अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन अगर हम बात करें इसको बड़े लेवल पे तो वो हमारे पास जो है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल टोपोलॉजी, एक अपने पास होती है लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कैसे उनकी केबल्स हैं, कैसे वो डिवाइसेस हैं, ठीक है? उनका एक्चुअल लेआउट कैसा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक नेटवर्क बना रखा है और इसके अंदर जो है मैंने एक स्विच लगा रखा है, सारे के सारे कंप्यूटर स्विच के साथ जुड़े, तो मुझे पता है कि यहाँ से डेटा आएगा और यहाँ डेटा जाएगा, ठीक है? इनका पैटर्न कुछ कैसा रहेगा, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर फिजिकल टोपोलॉजी। तो क्या इट रेफर्स टू द एक्चुअल लेआउट ऑफ डिवाइसेस एंड केबल्स इन अ नेटवर्क। इट शोज हाउ डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर, स्विचेस, राउटर्स वो सब फिजिकली कैसे कनेक्ट होंगे। वो वायर्ड के साथ में भी हो सकता है और वायरलेस के साथ में भी हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। ये सब अपने पास जो है फिजिकल टोपोलॉजी के एग्जाम्पल्स है। और मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, ये आपके पास में वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जबकि लॉजिकल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, हम ये देखते हैं कि डेटा का जो फ्लो है, डेटा एक्चुअली जो उसका फ्लो है वो कुछ कैसा रहेगा
फिजिकल कंडीशंस के रिगार्डलेस अगर हम बात करें तो इट शोज द पाथ, बेसिकली पाथ बताता है डेटा कैसे हमारा ट्रांसफर होगा, कैसे जाएगा। तो इट शोज द पाथ डेटा टेक्स फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा कैसे जाएगा, ये देखने के लिए हम लोग देखते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं फिजिकल टोपोलॉजी का हम किस में एग्जांपल हो गया, जैसे स्टार में हमने बात करी थी। ठीक है, वेयर ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सेंट्रल स्विच। जब ये लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल में क्या हो सकता है, बस हो सकता है वेयर डेटा इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल डिवाइसेस, तो डेटा हर कंप्यूटर पे जाएगा, उसका फ्लो जो है वो हम यहाँ देखेंगे। और ये भी जो है वो दोस्तों आपके पास वायर और वायरलेस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द नेटवर्क इज डिजाइन, नेटवर्क कैसे बनाया गया उसके बेसिस पे। अब जब हम लोग एक टोपोलॉजी चूज करते हैं तो चूज करने के लिए भी दोस्तों हमारे पास में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो व्हेन सेलेक्टिंग अ नेटवर्क टोपोलॉजी सेवरल फैक्टर्स नीड टू बी कंसीडर्ड। हमको यहाँ पर उसकी स्केल जो है वो भी देखनी पड़ेगी, उसका बजट देखना पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, वो हमको देखनी पड़ेगी, फॉल्ट टॉलरेंस उसका कैसा है, ठीक है, उसका इंस्टॉलेशन जो है, उसका मेंटेनेंस जो है, ये सब हमको देखना होता है। तो दोस्तों स्केल का मतलब क्या हो गया, हमारे पास द नंबर ऑफ डिवाइसेस एंड द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड, वो नेटवर्क हमारा कितना बड़ा है हमको ये देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम नेटवर्क चूज करेंगे कि हम यहाँ पर मैश टोपोलॉजी बनाएंगे, कि रिंग बनाएंगे, स्टार बनाएंगे या कुछ और। बजट हमको देखना पड़ेगा कि जो टोपोलॉजी हम लोग चूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, वो सब भी हमको ध्यान में रखना होता है। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट भी हमको देखना होगा कि आखिर जो हम नेटवर्क बना रहे हैं उसमें डेटा की स्पीड क्या होगी, उसमें लेटेंसी क्या होगी, उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, ये सब देखना पड़ेगा। फॉल्ट टॉलरेंस देखना पड़ेगा कि इन केस अगर हमारे नेटवर्क के अंदर कोई फेलियर हो गया तो उससे एक पर्टिकुलर सिस्टम ही बंद होगा या पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा। ऐसे ही इंस्टॉलेशन भी देखना पड़ेगा कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा दोस्तों उसको सेटअप करना तो उसका मेंटेनेंस और जो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कुल मिलाकर के बढ़ती जाएगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम चूज करते हैं अपनी टोपोलॉजीज। तो दोस्तों जो टोपोलॉजीज अपने पास होती है वो अपने पास अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि बस, स्टार, रिंग, मैश ट्री और हाइब्रिड, ये अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी क्या होती है दोस्तों, एक मोटा वायर होता है, एक थिक वायर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कोएक्सियल केबल होती है, और इसके थ्रू हम लोग जो है अपने दूसरे थिन कोएक्सियल केबल से इन सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये जो आप देखेंगे पूरा का पूरा डेटा है दोस्तों इस पर्टिकुलर वायर पे चल रहा है, इसलिए हम इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल, इसको हम लोग बस या बैकबोन कहते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कम से कम इसके अंदर केबल अपने पास लगती है दूसरी टोपोलॉजी को देखे तो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड केबल लेंथ होती है, नंबर ऑफ नोड्स आपके पास यहाँ पर लिमिटेड अपने पास होते हैं, और इसको ट्रबल शूट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। और फेलियर इन सेंट्रल केबल, अगर हमारी इस केबल में कोई इशू हो गया तो दोस्तों पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा बैठ जाएगा। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, हम बीच में एक स्विच या हब यूज करते हैं। जनरली आपने स्कूल्स में देखा होगा, आपकी स्कूल्स में शायद आपने स्टार टोपोलॉजी को ही देखा होगा। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी हमारे कंप्यूटर्स है वो सब सेंट्रल डिवाइस से लगे हैं। घर पे भी आपने देखा होगा, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप, आपकी टीवी, सब के सब कहीं ना कहीं एक आपके वाईफाई राउटर से जुड़े हैं। तो मेन सब किससे जुड़े, वाईफाई राउटर से। अगर वाईफाई राउटर ही बंद हो गया तो फिर तो दोस्तों सारे के सारे डिवाइसेस पे आपकी कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो सब डिपेंड किस पे करेगा, उस सेंट्रल डिवाइस पे। तो जो स्टार टोपोलॉजी उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, सेंट्रल डिवाइस होगा जिसको आप हब या फिर स्विच कह सकते हैं। हब और स्विच क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली डिवाइसेस हैं जिसमें हम आपस में कनेक्टिविटी करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस भी होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, इजीली हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और जो फेलियर है वो हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पर देख पाएंगे। और इसकी वजह से मान लो इस कंप्यूटर पे कोई इशू है, इस केबल में इशू है, तो दूसरे नेटवर्क, इस नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर जो है वो आसानी से काम कर पाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों कि अगर हमारे पास यहाँ ये डिवाइस बंद हो गया, ठीक है, तो रिक्वायर्स एक तो मोर केबल ज़्यादा चाहिए आपको, और दूसरा अगर हब और स्विच जो है वो अगर बंद हो गया तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क भी बंद हो जाएगा। थर्ड हमारे पास आता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, रिंग तरीके से। पहला कंप्यूटर जो है वो दूसरे से दूसरा, थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स वापस वन फर्स्ट कंप्यूटर से जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या होता है, कनेक्टेड
टू अदर डिवाइसेस, एक कंप्यूटर दूसरे डिवाइसेस से भी जुड़ता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो क्या हो गया, आपके पास डेटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ पैकेट कॉलिजन। तो पैकेट कॉलिजन के चांसेस इसके अंदर नहीं के बराबर ही होते हैं आपके पास, यानी कि कॉलिजन का मतलब आपके पास क्या होता है कि डेटा जो क्रैश हो जाता है आपका, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, फेलियर इन एनी सिंगल केबल और डिवाइस कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क, डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। मान लो ये केबल आपकी यहाँ से कट गई, ठीक है, तो यहाँ अब इसकी जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, तो वो थोड़ी आपके लिए मुश्किल वाली हो सकती है। वो ढूंढना कि कहाँ तक डेटा जा रहा है, वो थोड़ा देखना, ट्रबल शूट करना आपको यहाँ पर डिफिकल्ट हो सकता है। नया कंप्यूटर ऐड करना या पुराने वाले को हटाना थोड़ा मुश्किल वाला हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है दोस्तों यहाँ पर मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक कंप्यूटर जो है वो सभी के सभी कंप्यूटर के साथ जुड़ेगा। जैसे मान लो ये 4 कंप्यूटर है, आपस में हमको जोड़ना है, तो 4 कंप्यूटर के लिए दोस्तों हमको, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 2 करूँगा। तो 4 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मुझे 6 वायर की ज़रूरत पड़ जाएगी। मान लो अगर मुझे 10 कंप्यूटर जोड़ने हैं, तो 10 इंटू 9, इसका मतलब है n, ठीक है, n इंटू, ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा n-1/2। ये इसका एक फॉर्मूला है जो ये बताता है कि कितने वायर्स चाहिए। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी में क्या है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ेंगे। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस इन द इंटरनेट। एडवांटेज ये है दोस्तों, फॉल्ट टॉलरेंस होने के चांसेस है ही नहीं है। हाई फॉल्ट टॉलरेंस आपके पास होगा, ठीक है, और साथ में रिडंडेंट पाथ जो है, ठीक है, वो आपकी जो रिलायबिलिटीज है नेटवर्क की, वो बढ़ाता है आपके पास। डिसएडवांटेज की ओर लेकर के अगर हम बात करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मान लो इसमें एक नया कंप्यूटर जोड़ना है, उसको इससे भी जोड़ो, उसको इससे भी जोड़ो, उसको इससे भी जोड़ो, इसको इससे भी जोड़ो, ठीक है, ऐसे सभी कंप्यूटर्स आपस में जुड़ेंगे। मान लो एक और जोड़ना है, उसको इससे भी जोड़ो, इससे भी जोड़ो, उसको इससे भी जोड़ो, इसको इस वाले से भी जोड़ो, इसको इस वाले से भी जोड़ो, तो बहुत कॉम्प्लेक्स आपके पास हो जाएगा और एक्सपेंसिव भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें केबल्स बहुत ज़्यादा लगने वाली है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या हो गया, मान लो यहाँ पर मेरे पास एक स्विच है, इस स्विच को मैं वापस जोड़ के इधर आ देता हूँ और इसमें एक और स्विच जोड़ लेता हूँ। ऐसे ही दोस्तों यहाँ से आगे आकर के एक और स्विच मैं जोड़ लेता हूँ। इसी टाइप से यहाँ से आगे आकर के मैं और इसको सर्वर के साथ और जैसे भी जोड़ना है हम जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपके पास ट्री टोपोलॉजी जो है वो स्टार टोपोलॉजी का एडवांस वर्जन है, ये हम कह भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो क्या है कि एक टाइप की हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है जो कि कंबाइंड होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास स्टार टोपोलॉजी है, ये इन सब इस एक वायर से जुड़ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गई, बस टोपोलॉजी। तो बस और स्टार का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क कनेक्टेड टू अ लीनियर बस बैकबोन। इसका एडवांटेज क्या है कि स्केलेबल है आपके पास। इसमें अगर आपको आगे कुछ और कंप्यूटर्स जोड़ने हैं तो आप यहाँ से एक और स्विच लगा सकते हैं और आप अपने यहाँ पर कुछ और कंप्यूटर को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ में ईजियर है मैनेज करना। अगर बाय द वे यहाँ सब में नेट आ रहा है, मान लो इस जगह पर नेट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर आएंगे सीधे और इस वायर पे ही कुछ चेक करेंगे, कोई हब का स्विच वगैरह बंद तो नहीं है, वायर कट तो नहीं गया, वो सब कुछ, ठीक है। और इसी टाइप से हम लोग बात करेंगे तो डिसएडवांटेज को लेकर के बात करें तो क्या है कि द बैकबोन रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है, रिक्वायर मोर केबल। तो ये सारा का सारा काम तो इसी पे, अगर ये आपका बंद हो गया मान लो ये वाले केबल, तो उससे क्या होगा, पूरा नेटवर्क भी बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आपको केबल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे आपके पास कुल मिला के हमने 5 टाइप के यहाँ टोपोलॉजीज देख ली है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हाइब्रिड टोपोलॉजी को लेकर के। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक रिंग टोपोलॉजी है और ये आपके पास एक स्टार टोपोलॉजी है। इन दोनों टोपोलॉजी को हमने आपस में जोड़ दिया है। जैसे मैंने आपसे कहा था, सिग्नल जो है आपके पास, डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल मिलकर के क्या बन जाते हैं, हाइब्रिड सिग्नल। ऐसे अलग अलग 2 टाइप की टोपोलॉजी को आपस में जोड़ करके आप क्या बना सकते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी। एडवांटेज क्या है दोस्तों, एक तो बहुत ईजी है, उसका फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जहां मर्जी हुई वैसे आपने जोड़ दिया, स्केलेबल है आपके पास में। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ये एक्सपेंसिव हो जाएगी उसको डिज़ाइन करना, इसको मेंटेन करना। आई होप दोस्तों आपको सारे के सारे जो टोपोलॉजीज़ हैं वो समझ में आ गई होंगी। और टोपोलॉजी को आप कौन-सी टोपोलॉजी को चूज़ करना चाहते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, इसके लिए भी हम लोगों ने कुछ बातें कर ली है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं।
अब आगे मैं और कुछ कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम से पहले तक सारा का सारा कंटेंट आप तक आसानी से पहुँच जाए, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाए। दोस्तों थोड़ी-सी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी-सी आप भी करें। सबसे बड़ी मेहनत तो आप ये कर सकते हैं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं तो वो कर लीजिए और वीडियोज़ को आप लाइक ज़रूर कीजिए। पॉजिटिव कमेंट जितने ज़्यादा आप देंगे दोस्तों, उतना ही मेरा ये यूट्यूब चैनल भी ग्रो करेगा और मेरे वीडियोज़ भी लोगों तक पहुँचेंगे। तो आज एक बार इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।